नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। साल 2012 में सपा के हाथों सत्ता गंवाई। साल 2014 में पूरी तरह बीएसपी का सफाया। साल 2017 में भी नहीं चली बीएसपी की माया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 2019 के चुनाव में उतरने जा रही है। ये वही बीएसपी है जो साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई थी। करीब 2 साल बाद 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसी मोदी लहर चली कि बीएसपी का यूपी से पूरी तरह सफाया हो गया। खाते में एक भी सीट नहीं आई। 3 साल बाद फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीएसपी की हालत इस बार भी पतली ही रही। मायावती की बीएसपी को 403 में से महज 19 सीटें ही मिल सकी। कुल मिलाकर साल 2012 में मुलायम की सपा से सत्ता गंवाने वाली मायावती की पार्टी का प्रदर्शन साल दर साल गिरता गया। अब जब 2019 का लोकसभा चुनाव सामने है तो बीएसपी फिर से अकेले ही मैदान में उतरने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। यही वजह मानी जा रही है कि मायावती ने अखिलेश की सपा से गठबंधन कर 2019 के चुनाव में उतरने का फैसला किया और 2014 में 80 सीटों पर लड़ने वाली बीएसपी महज 38 सीटों पर लड़ने को राजी हो गई। अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है। जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके। 80 से सीधे 38 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही बीएसपी की इस रणनीति के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 2012, 2014 और 2017 में जिस तरह से बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महज 38 सीटों पर लड़ने को तैयार हुई बीएसपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2014 में 0 रही बीएसपी को गठबंधन के बाद 38 सीटों पर कम से कम सपा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीएसपी का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। ऐसे में बीएसपी वर्सेस बीजेपी मुकाबले में किसी तरह बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके लिए ये 0 से हीरो बनने से कम नहीं होगा।
वहीं दूसरी तरफ 12 दिसंबर को लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर पार्टी के मुखिया होने के बावजूद जूनियर की भूमिका में नजर आ रहे अखिलेश यादव के लिए ये गठबंधन घाटे का सौदा माना जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें हासिल करने वाली सपा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें हासिल करने में सफल रही थी, तो वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें हासिल कर सपा ने सरकार बनाई थी। सपा बसपा गठबंधन में अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस सीट से कौन सी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन 2014 के नतीजों पर नजर डालें तो सपा 31 सीटों पर रनर अप रही है। ऐसे में जिन सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर रही है, वही सीट अगर बीएसपी मांग लेती है तो सपा को गठबंधन धर्म निभाने के लिए रनर अप सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। वैसे अखिलेश भी कह चुके हैं कि भले ही हमें 2 कदम पीछे हटना हो, हम बीएसपी से गठबंधन करने को तैयार हैं। मोदी विरोध में करीब 25 साल बाद सपा के साथ आने को तैयार हुई बीएसपी के लिए ये फायदे का गठबंधन कहा जा रहा है। ऐसे में गठबंधन के लिए 2 कदम पीछे हटने वाले अखिलेश की परिस्थिति पर यह गाना सटीक बैठता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।